हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में देखो क्या है। सबसे पहले टीचर टीचर देखो, कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम टीचिंग। ठीक है, इसमें एप्टीट्यूड क्या होता है? कोई भी कैपेसिटी या एबिलिटी। ठीक है, किसी को पढ़ाने की एबिलिटी होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड पहले तो था बायपोलर। ठीक है, यानी दो ही चीज़ थी इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट, दो लोग होने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिर आया क्वाड्रिपोलर यानी चार। इसमें क्या रिक्वायरमेंट हमारी कि टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए पढ़ने का, और टीचर के पास कंटेंट होना चाहिए। ये चार चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, टीचिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के? ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग का। ठीक है, टीचिंग हमारे 3 स्टेज में होती है। ये दी थी हमारे जैक्सन ने। 3 स्टेज क्या थी? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव यानी पढ़ाने से पहले टीचर प्लान करेगा। ठीक है, वो सब क्या है? प्लानिंग स्टेज। ये आती है हमारे प्री एक्टिव में। इसमें प्रीवियस नॉलेज वो सब देखता है टीचर। ठीक है, मतलब शांति वाली स्टेज होती है, यहाँ पे खुद वो प्रैक्टिस करता है। इंटरेक्टिव होता है जब वो इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, यानी टीचिंग स्टेज। पढ़ाने वाली जो एज स्टेज है वो आ जाएगा हमारी टीचिंग स्टेज। फिर आता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव यानी पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, बहुत बड़ी टर्म है इवैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर एक टर्म आती है असेसमेंट, ये पार्ट है इवैल्यूएशन का। ठीक है, इवैल्यूएशन हमारे होता है 4 टाइप के। अब पहला है ये प्लेसमेंट, फिर फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक। ठीक है, प्लेसमेंट में होता है हमारे प्री एक्टिव टाइम पे, यानी प्रीवियस और जो स्टार्टिंग नॉलेज होती है ना, वो होता है प्लेसमेंट, उस टाइम पे जब टीचर अपने आप को इवेल्यूएट करता है। फिर आता है फॉर्मेटिव, पढ़ाने से पहले जब प्रिपेयर करता है कंटेंट, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही तो करता है, उनका इवेल्यूएशन करके कि भाई हाँ, इनको कितनी ज़रूरत है, क्या चीज़ उनको नहीं पता, क्या पढ़ाना है। फिर आता है फॉर्मेटिव, यानी पढ़ाने के टाइम, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर उनको नोटिस करता रहता है कि किसको कितना समझ आ रहा है। ये होता है इंटरेक्टिव के टाइम पे फॉर्मेटिव। ठीक है, सबमेटिव, जब असाइनमेंट वगैरह आप देते हो, एनुअल रिजल्ट आपका देते हो, उससे टीचर को पता चलता है इस बच्चे में कितना कैलिबर है। सबमेटिव। ठीक है, एक होता है डायग्नोस्टिक, इसमें आप डायग्नोस करते हो कि किस बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, क्या चीज़ उसकी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे बच्चा वीक पड़ रहा है, क्या चीज़ उसका वीक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हमारे इवैल्यूएशन के 4 टाइप थे। आगे हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन के 2 टाइप। एक तो होता है नेचर के ऊपर, ठीक है, एक होता है रेफरेंस के ऊपर। नेचर में जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये आ जाएगा। बेसिस जो रेफरेंस है यहाँ पे आएगा नॉर्मल रेफरेंस, यानी नॉर्मल वाला रेफरेंस। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्मल में होता है हर एक का जो है, हर एक बच्चा इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेफरेंस में। ठीक है, क्राइटेरियन जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप कितना कर पा रहे हो। ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस। फिर आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग में किसने दिया था? मॉरिस एलबीजी ने। ठीक है, ये दिया था 1976 में। इसमें उसने 3 लेवल दिए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में क्या होता है? टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। ठीक है, यानी टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चा सिर्फ ग्रैब करता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब स्टोर हाउस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का स्टोर हाउस डेवलप किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाए। ठीक है, ये होता है टीचर सेंट्रिक। ये है हमारा, ये भी टीचर सेंट्रिक है। इसमें टीचर भी एक्टिव होता है, स्टूडेंट भी। यहाँ पे ना स्टूडेंट चीज़ों को समझने लग जाता है, कंसेप्ट क्लियर होने लग जाता है उसके। लास्ट में आता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव होता है, टीचर सिर्फ गाइड की तरह उसकी हेल्प करता है। ठीक है, टीचर यहाँ पे क्या बोलता है, मतलब जितनी हेल्प वगैरह चाहिए वो। यहाँ पे बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। कुछ टाइम बाद एक और लेवल इसमें ऐड कर दिया, वो था ऑटोनोमस, जो मेमोरी से पहले ऐड किया। इसमें क्या होता है? बच्चा स्कूल जाने से पहले घर पे भी तो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है ना, सेल्फ लर्निंग एट होम। ये आता है हमारे ऑटोनोमस में। ये भी 1976 में ऐड कर दिया था मॉरिस एलबीजी ने। अब कौन सा किसने दिया, ये कैसे याद रखोगे? MHMH। MH होता है मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, उससे आप याद रखना। M यानी मॉरिस एलबीजी, हर्बर्ट मॉरिसन हंट। MHMH ऐसे उसको याद रखना। ये देखो, ठीक है, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब आते हैं की बिहेवियर्स ऑफ टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग एंड हेल्पफुल बिहेवियर। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, ये ऑप्शन होते हैं, कुछ ये होते हैं, फिर बोलते हैं इनमें से की बिहेवियर वाला है, उनको आइडेंटिफाई करो। तो इसको आप याद रखना लाइट से। की बिहेवियर जो होते हैं वो होते हैं लाइट्स, LITES। ठीक है, L होता है लेसन क्लैरिटी, I होता है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट। ठीक है, ये होता है इफेक्टिव बिहेवियर ऑफ की टीचिंग। ठीक है, कि लेसन क्लियर होना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहा है, फिर टीचर अपने टास्क कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर बच्चे कितने एंगेज हो रहे हैं, स्टूडेंट कितने सक्सेसफुल हुए, लाइट्स। फिर होता है हेल्पफुल। इसमें क्या होता है? बच्चे की हेल्प से टीचर क्या क्या करता है? स्टूडेंट की आइडिया यूज़ करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी सीक्वेंस में कंटेंट लेके आता है,
क्वेश्चन पूछता है, प्रोबिंग यानी बच्चे ने कोई आंसर दे दिया तो टीचर बोलता है तुम और बता सकते हो, और बताओ, और बोलो, है ना। एंड लास्ट में टीचर इफेक्ट, ये हमारे हैं हेल्पफुल बिहेवियर। फिर आता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसमें देखो टीचर जो है वो नेचर क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी गोल है, ठीक है, कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है। सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। डायनामिक प्रोसेस है कि एक ही मेथड नहीं है, इसमें अलग अलग मेथड से टीचर पढ़ाता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी लाइफ लॉन्ग, हम लाइफ लॉन्ग चीज़ों को याद करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। प्लान्ड एक्टिविटी है, बिना प्लान किए टीचर किसी को नहीं पढ़ा सकता, उसको पहले प्लान करना पड़ेगा, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सिस्टमेटिक है। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, ये चार चीज़ें टीचिंग में है। क्यों पढ़ाता है, याद करवाता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ट्रेन करता है। आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग जो है आर्ट भी है और एक साइंस भी, कला भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई भी टीचिंग कर देगा, ठीक है, एक कला है, ठीक है। एंड कुछ सिस्टमेटिक है, इसलिए साइंस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, टीचिंग एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन इसमें होता है। पहले आए थे ट्राइपोलर दिया था जॉन डेवी ने अपनी बुक प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इनकी बुक थी जॉन डेवी की, उसमें इन्होंने लिखा था कि टीचिंग जो है ना ट्राइपोलर एक्टिविटी है, यानी टीचर, स्टूडेंट और कंटेंट, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्वाड्रिपोलर हो गया था। 3 वेरिएबल है टीचिंग के, एक होता है इंडिपेंडेंट यानी टीचर जो पढ़ाता है, ठीक है, इसके ऊपर असर नहीं होता किसी का। दूसरा होता है डिपेंडेंट, जिसके ऊपर असर पड़ता है, टीचर जो पढ़ाता है उसका असर किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा स्टूडेंट। तीसरा इंटरवेनिंग मेथड, ठीक है, जो टीचर और स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है, जैसे टीचर स्टूडेंट आपस में पढ़ रहे हैं, पीछे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एकदम से आवाज़ें वहाँ से आने लग जाती है, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, टीचर भी, तो ये होता है इंटरवेनिंग, ठीक है। स्टेप्स क्या है टीचिंग के, देखो सबसे पहले टीचर को गोल डिसाइड करना कि करना क्या है, पढ़ाना क्या है, ठीक है। फिर वो बच्चों की प्रायर नॉलेज कि इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितना ज्ञान पता है, कितनी चीज़ें पता है। फिर टीचर उसके अकॉर्डिंग प्लान करता है, फिर पढ़ाता है, फिर इवैल्यूएशन करता है उनका कि क्या कमी आई है, फिर दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, रीटीचिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ये हैं 4 हमारे, ठीक है। पहला ट्रेनिंग में बच्चे को वो स्किल देता है, स्किल एंड ड्रिल अच्छे से सिखाता है, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है ना, वहाँ पे ड्रिल करना सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, सारी चीज़ें, है ना, गन कैसे पकड़नी है, कैसे हमें फाइट करनी है, सब कुछ। फिर होता है कंडीशनिंग होता है यानी मॉडिफाई करता है उनको, बच्चे को जो पता है उसको और कंडीशन करता है अच्छे से, ठीक है, ताकि वो भूले ना। इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। लास्ट इज इंडोक्ट्रिनेशन, ये जैसे अब आतंकवादी होते हैं, वो लोगों का दिमाग का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनका फेथ बिलीफ के ऊपर अटैक करते हैं डायरेक्टली, है ना, ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भाई, तभी तो वो आतंकवाद में जाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन होता है ब्रेन को वॉश करना। अब इम्पोर्टेंट है, टीचिंग के 3 डोमेन हैं, 3 डोमेन होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ये दिया था हमारे BS ब्लूम ने, और ये दिया था 1956 में, इसको हम बोलते हैं BS ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कैप से याद रखना, CAP कैप, ठीक है। कॉग्निटिव यानी ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव दिल, फीलिंग, इमोशन, ठीक है। एंड साइकोमोटर होता है हमारा स्किल यानी फिजिकल डेवलपमेंट, चलना दौड़ना, ये सारे साइकोमोटर में। इसको याद रखना 3H, पहला है हेड, पहली चीज़ क्या है, दिमाग के ऊपर, दूसरी हार्ट, दिल के ऊपर, तीसरी हैंड्स, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो, ठीक है। अब देखो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर क्या क्या है, ये दिया था BS ब्लूम ने 1956 में, ये क्रैथवोल ने 1964 में, ये दिया था देव, अनीता एंड सिम्पसन, ठीक है। कब दिया था, 1969 में। अब ये ना नीचे से स्टार्ट है, कई बार आता है, मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहले देखो कॉग्निटिव यानी दिमाग में क्या करेंगे, पहले हमें नॉलेज मिलेगी, ठीक है, उसको हम कॉम्प्रीहेंड करेंगे, समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे उसको, फिर एनालाइज करेंगे क्या हमने किया, फिर सिंथेसिस, एंड लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उस चीज़ का। हो गया 1 से लेकर 6 तक, हाईएस्ट लेवल है इवैल्यूएशन। फिर आता है क्रैथवोल यानी अफेक्टिव का, इसमें आता है इमोशंस, दिल से रिलेटेड कुछ भी फीलिंग्स वगैरह कुछ भी होता है वो। पहले आप कोई भी चीज़ रिसीव करते हो कि हाँ भाई किसी ने क्या किया, वो हमें पता चलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्ड करते हो, रिस्पॉन्ड करने के बाद आप वैल्यू करते हो कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नहीं है, फिर आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हो, समझने लगते हो भी क्या चीज़ हुई, फिर उनको कैरेक्टराइज कर देते हो, ठीक है, ये है अफेक्टिव। फिर आता है साइकोमोटर, इम्पल्शन, पहले कोई आप चीज़ आप सीखते हो, ठीक है, मान लो आपको शूले बांधना सीखना है, ठीक है, इम्पल्शन आपको मन में आएगा भी मैं खुद बांधूँ, फिर मैनिपुलेट करोगे, अपने आप को समझाओगे कि हाँ भी मुझे ऐसे ऐसे बांधना है, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल लेके आओगे कि कैसे मतलब शूले पकड़ना है, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट करोगे दोनों हाथों को अच्छे से कि
किस तरीके से वो प्रोसेस है बांधने का। अब ऐसे आप करते जाओगे, हमेशा करोगे, तो आप एक टाइम पे नेचुरल वो चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी। आप सोचोगे नहीं कि मैं शू बांध रहा हूँ, ठीक है, नेचुरल आपकी हैबिट में आ जाएगा, फिर हैबिट बन जाएगी। ये हमारा साइकोमोटर, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच है, लोअर लेवल से हायर लेवल गए हैं ये, नीचे से ऊपर, ठीक है। कुछ टाइम पे बाद ये जो है ना, इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था 2001 में, क्रैथवॉल ने और एंडरसन ने। इन्होंने क्या कह दिया, नॉलेज को तो बोलते हैं रिमेंबरिंग, कोई भी चीज़ याद करना, कॉम्प्रीहेंशन को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, समझना, फिर अप्लाइंग, बाकी सेम है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन, लास्ट में इन्होंने कर दिया क्रिएटिंग, ठीक है। ये था नाउन से वर्ब बना दिया, ये नाउन है, ये वर्ब्स हैं, ठीक है, ऐसे इनको बदल दिया था। अब देखो थिंकिंग दो टाइप की होती है, एक होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट जो डाइवर्ज हो, बाहर की साइड जाए, यानी क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचे, ठीक है। एक कन्वर्जेंट, बाहर से जाके एक ही आइडिया पे वो जाता है, ये लोग होते हैं इंटेलिजेंट, जिनको बस ये होता है भाई रटना है, याद करना है, बात खत्म, ठीक है। ये दोनों कॉग्निटिव के डोमेन हैं। कॉग्निटिव में क्या क्या था, सेंसरी, हमारे लिंग्विस्टिक, ठीक है, न्यूमेरिकल, मेमोराइजिंग, याद करना, क्रिएटिव डोमेन, क्रिटिकल थिंकिंग, सब आता है हमारे कॉग्निटिव में। इफेक्टिव में यानी आर्टिस्ट लोग होते हैं जो पेंटिंग दिल से करते हैं ना, जो पेंटिंग, म्यूजिक, ठीक है, ब्यूटी, सोशल एबिलिटी, सब कुछ। साइकोमोटर में आता है मैकेनिकल एबिलिटी, यानी एथलेटिक्स वगैरह, जो स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव होते हैं वो। फिर आता है गैग्ने एंड ब्रिग्स के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। इसके हमारे 8 लेवल हैं, यहाँ से स्टार्टर लेवल यहाँ तक जाएंगे, सीडी, ठीक है। सिग्नल, स्टिमुलस, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, ये हमारे लोअर लेवल हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए, यानी बिहेवियर डेवलप होता है ऐसे। पहले उन बच्चों को सिग्नल मिलता है कुछ भी कि हाँ भाई ये हुआ, फिर वो स्टिमुलस मिलता है उनको कि मुझे क्या करना है, फिर उन चीज़ों को जोड़ते हैं, चेनिंग करते हैं, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर वो उन चीज़ों को करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हायर लेवल, बड़े बच्चे करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, पहले डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, चीज़ों को समझेंगे, अलग अलग उनको बांट देंगे क्या चीज़ कैसे है, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, फिर रूल याद करेंगे, हाँ कि क्या रूल है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाएंगे। ये हमारे गैग्ने के, इसको याद रखना पड़ेगा, सिग्नल, स्टिमुलस, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये हमारे 8 लेवल हैं, किसने दिए थे, गैग्ने एंड ब्रिग्स ने। फिर आते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आसान से आप ईजी, पहले ना कोई भी टॉपिक आप समझते हो, पहले सिंपल समझाते हैं आपको, फिर मुश्किल टॉपिक धीरे धीरे समझाने लग जाते हैं। नोन टू अननोन, जो चीज़ें आपको पता है टीचर पहले वो बताएगा, फिर वो चीज़ें बताएगा जो आपको नहीं पता है। पर्टिकुलर टू जनरल, टीचर पहले एक एग्जाम्पल देगा, ठीक है, 2 देगा, फिर उसको जनरलाइज कर देगा, सबके ऊपर बताएगा। एनालिसिस टू सिंथेसिस है, ठीक है, एनालाइज करवाएगा फिर सिंथेसिस करवाएगा। होल टू पार्ट, सारी चीज़ें आपको पता है उनमें से बताएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीन टू अनसीन, जो आपने देखा है, ठीक है, नोन है आपके लिए, आप वो दिखाएगा जो चीज़ आपने कभी देखी ही नहीं है, अनसीन। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रॉपर कंक्रीट से दिखा देगा एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट होता है जो हम 5 सेंसेस से हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे टच, ये टच कर रही हूँ तो मैं महसूस कर पा रही हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हम नहीं देख पाते, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, वो सब टीचर दिखाता है। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पहले हकीकत में दिखाई क्या चीज़ कैसे, फिर माइंड में रिप्रेजेंट करवाएगा कि ताजमहल कैसा है। अब ताजमहल आप सच में देखने नहीं जाओगे, ठीक है, माइंड में ही पहचान जाओगे, हाँ वैसा वैसा ताजमहल है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें बताने लग जाती। इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्शन प्रोबेबिलिटी वगैरह, पहले एग्जाम्पल देगा फिर थ्योरी बनाएगा, है ना, यहाँ से शुरू करेगा जो लॉजिकल रीजनिंग मैंने बताया था, फिर डिडक्शन, पहले थ्योरी बता देगा, फिर एग्जाम्पल आप कितने ही बना लो। डेफिनेट टू इंडेफिनेट, ये थे हमारे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और करवा देते, फिर लर्निंग से हम स्टार्ट करेंगे। प्रिंसिपल क्या है टीचिंग के, एक तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन नहीं होगा तो टीचिंग नहीं होगा। एक्टिविटी है ये, लर्निंग बाय डूइंग, जितना आप करोगे उतने आप समझोगे, उतना आपको याद रहेगा। इंटरेस्ट जनरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। लिंकिंग विद लाइफ से रिलेटेड होता है। डेफिनेट एम होता है। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चे का अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पहचानना होता है। सिलेक्शन करना पड़ता है कौन बच्चा कैसा है, प्लान करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग, उनको डिवाइड करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग रिवीजन वगैरह करवाता है। क्रिएशन एंड रिक्रिएशन एंड डेमोक्रेटिक डीलिंग, बच्चों को ये भेदभाव के साथ नहीं करता वो डील, ठीक है, सब बच्चे बराबर, ठीक है। ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम करेंगे लर्निंग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।